चनाब टाइम्स के लिए मैं नईम उल हक वानी एक दफा फिर आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, आज सुबह सुबह एक ऐसी घटना सामने आई है, एक ऐसा हादसा सामने आया है कि यूं कहूं कि हमारे चिनाब वैली की बात करूं या पूरी दुनिया में बात करूं, ये बात एक आम सी बात हो गई है कि अगर कोई मसला हल ना हो तो इंसान अपनी जान देने पे उतारू हो जाता है, वो जान दे देता है अपनी। लेकिन मैं एक बात आपको वाज़ेह तौर पर बताता चलूं कि मौत किसी भी मसले का हल नहीं है। ऐसी बात है, कोई मसला अगर दरपेश आता है, चाहे वो घरेलू मसाइल हों या कोई भी ऐसा मसला जब सामने आता है, खुदारा खुदकुशी ना करें। कोई भी मामला ऐसा सामने आता है, खुदकुशी ना करें बल्कि मिल बैठकर मसले को हल करने की कोशिश करें। आज सुबह गालिबन 8-9 बजे के आसपास बुलडोडा में एक औरत अपने आप को खत्म कर देती है, दरियाए चिनाब में छलांग लगा देती है और अपने आप को खत्म कर देती है। क्या वजूहात रही, ये मामला कैसे सामने आया है, इस सब बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चिनाब रेस्क्यूअर जो यहाँ जिला डोडा में काम करते हैं, मोहतरम शेख मुश्ताक साहब हैं। ये हमारे साथ बराह रास्त फोन लाइन पर मौजूद है। इनसे हम बात करते हैं कि आखिरकार ये घटना कितने बजे घटी और क्या हुआ। जी मुश्ताक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मतलब नईम उल हक वानी अर्ज कर रहा हूँ, चिनाब टाइम से हूँ। आप बताइए, जो एक औरत ने खुदकुशी की है, ये मामला कैसे सामने आया, आपको कैसे मालूम पड़ा और क्या कुछ आपने इसमें इकदाम उठाए। जी मुश्ताक जी। देखिए, सुबह तकरीबन कोई 8 बजे मुझे एक कॉल आती है कि यहाँ पे किसी लेडीज ने दरिया में छलांग लगाई। तो मैंने अपनी टीम जमा करके तो यहाँ से निकला। तो टीम के मैंने दो हिस्से किए। एक हिस्सा हमने यहाँ मस्जिद से नीचे रवाना किया कि भाई अगर आगे निकल आए तो उसको आप यहाँ कैप्चर करना। तो दूसरा हिस्सा मैं अपने साथ लेके स्पॉट पर पहुंचा। तो जब वहां पहुंचा तो वहां एन शाहिदीन जो थे वहां पे, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से उस लेडीज ने छलांग लगाई। वो लोग वहां पुल बना रहे हैं और कुछ बाहर के हैं, कुछ यहाँ लोकल है। तो वो अपने शेडो में थे, तो उन्होंने वहां देखा, वो बड़े परेशान हो गए थे। फिर हमने बैग को उठाया, देखा, वहां सर्च की थोड़ा सा 15-20 मिनट। 7:15 बजे तो हम वहां पहुंचे। 8 बजे मुझे फोन आया था, 8:15 बजे हम वहां पहुंचे तो देखा कि वहां लेडीज हमने तो देखी नहीं, लेकिन लोग बता रहे थे कि वहां तक वो ऊपर थी, उसके बाद वो डूब गई। तो फिर हमने पर्स निकाला उसका, वो उठाया, पुलिस वहां थी, SDRF भी आई थी। मुश्ताक जी, आप नाम बताएं इस औरत का और ये कहाँ की रहने वाली है, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ एड्रेस सामने आ रहे हैं। तो आप कृपया करके प्लीज बताएं कि आखिरकार इस औरत का नाम क्या था और ये कहाँ की रहने वाली थी। जी हाँ, देखिए, जब हमने उसका वो बैग वो पड़ा था वहां, वो जब हमने खोला, उसमें देखा, उसमें उसके डोमिसाइल था और भी बड़े डॉक्यूमेंट्स थे उसमें। कुछ पैसे वगैरह 100-150 रुपए भी था जी। और उसका नाम था रीनू देवी, वाइफ ऑफ रामकृष्ण RO पुनियाला गुंदना। ये औरत पुनियाला गुंदना की रहने वाली है। हाँ जी, हाँ, उसमें एड्रेस उसका दिया हुआ था, बाकायदा उसका डोमिसाइल था और भी उसके कोई डॉक्यूमेंट्स थे। आप मुझे बताइए, क्या ये आप हम इसे फिलहाल मुर्दा ही करार देंगे? क्या ये डेड बॉडी अभी तक आपको रिकवर हुई या किन किन मुश्किलात का सामना अभी तक आपको करना पड़ा? जी देखिए, डेड बॉडी रिकवर नहीं हो सकती अभी, क्योंकि अगर मौके वारदात पे अगर हमें अपनी जो बोट है, अगर उसमें पत्थर लगा होता तो हम दरिया में जाकर उसको फॉलो कर सकते, उसको दौड़ सकते थे पीछे। लेकिन ऐसा हुआ कि हमें बदकिस्मती की वजह से हमारा जो पखा टूट चुका है पिछले साल जुलाई में। और मैंने कई बार DC साहब से रिक्वेस्ट की कि मुझे पखा ला दीजिए, क्योंकि हम खिदमत खलक, हम इंसानियत को देखकर चलते हैं। हम कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये नहीं देखते हैं, हम इंसानियत देखकर दरियाए चिनाब में कूद जाते हैं। यानी अभी तक 1 साल हुआ गालिबन और अभी तक आपको आपकी जो बोट है उससे आप लोगों की जानों को बचाने की कोशिश करते हैं, पखा अभी तक नहीं लगाया गया इंतजामिया द्वारा। हाँ, बचाना तो ऊपर वाले तक है, हम कौन होते हैं बचाने वाले, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम इंसानों को बचाएं। उसमें ऊपर वाला हमारी हेल्प कर देता है। हर जगह हमें ऊपर वाले ने मदद की और हम कामयाब हुए। लेकिन पिछले साल से मैं बड़ा परेशान हूँ और बड़ा दुखी हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मुझे एक पखा जिसकी कीमत 30,000 रुपए है, मैंने कोटेशन तक दे दी। मैंने उनको बताया भी कहाँ से मिलता है ये, क्योंकि हम फाइनेंशियली जो वीक है, अपना घर मुश्किल से चलाते हैं। ये बड़ी बड़ी चीजें लाना हमारे बस का नहीं है। तो ये मैंने DC साहब से भी अर्ज की थी, लेकिन अब क्या पता DC साहब क्यों नहीं वो चीज हमें दे रहे हैं। 30,000 का मसला है, अगर मैं हाथ डोडा शहर बस स्टैंड में फैलाऊं तो मुझे लाख रुपए आ जाएगा।
इस काम के लिए, लेकिन हम हाथ नहीं फैलाते। हम सोचते हैं मैं एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जैसे आज का ये हादसा सामने आया है, एक औरत ने छलांग लगाई है, तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास ये आपकी जो बोट है ये काम करने के लायक होती, चलने के लायक होती, पक्का इसका होता, तो आप क्या कहते हैं कि कहीं ना कहीं या तो उस औरत की जान बच जाती, खैर वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन कहीं ना कहीं उस बॉडी को रिट्राइव किया जाता अभी तक। अगर जान न बचती, लेकिन फिर भी हम उसको निकाल सकते थे। जैसा आज अगर आप पहला वीडियो मेरा देखे, एक्सीडेंट हुआ था, हम मौके पर पहुंचे 15 मिनट के अंदर, और एक लेडीज को हमने उस चला लिया था, वो डेड थी, लेकिन उसकी जो शलवार होती है उसमें हवा अचानक बढ़ गई थी, तो वो थोड़ा ऊपर से तैर रही थी, उसी वक्त हमने उसको कैप्चर किया। पहला केस बता रहा हूँ। इसमें भी ऐसा हो जाता था क्योंकि लोग बता रहे थे ये ऊपर से थी जी। तो अब क्या बताएं, बदकिस्मती है, या तो हमें अपनी बदकिस्मती समझो कि जो एडमिनिस्ट्रेशन हमको हेल्प नहीं कर रही इस बारे में। हम बताइए अब आपकी क्या मांग रहेगी और आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम तो ये है यंग यूथ को मेरी तरफ से, और ये खासकर जो हमारी माएँ बहनें हैं, कि भाई ये जो सुसाइड करना ये अच्छी बात नहीं है। अगर कोई ऐसी बात होती भी है तो उसको जहाँ धूप वहाँ छाऊं, मतलब ये जी अपना मामला हल किया करो, और खुदकशी जो है वो हराम है, वो अच्छी बात नहीं है। हिम्मत मत हारिए। यंग यूथ से भी मैं यही कहता हूँ, जो यंग यूथ हमारा है जी, वो बहुत मैंने जिंदगी में ऐसे बड़े मतलब बच्चे चढ़ाए हैं जो 18 से 22-25 साल तक थे, खुदकशी करते हैं। उनसे मेरी अपील है, मौजबाना गुजारिश है कि भाई ऐसा मत करो, अपनी जिंदगी अनमोल है, इसको बचाओ, और आगे ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है ये बच्चे, और अगर ये जाने दे देंगे तो हमारा मुस्तकबिल डार्क में जा सकता है। लिहाजा ये रहा एक सवाल। दूसरा ये कि जो हमारा किश्ती का मामला है, मैं फिर एक मुतबाना गुजारिश करता हूँ डीसी साहब से, आपके माध्यम से, कि भाई मुझे वो पक्का दे दीजिए, और मैं इस मिशन में कामयाब आज तक होता आ रहा हूँ। लेकिन अब अगर नाकामयाबी का मुझे मुंह देखना पड़ता है, वो महज अपनी ही नेग्लिजेंसी है, जब हमें पक्का नहीं है, कोई मदद नहीं करता हमारी, क्या करें बताइए। चलिए मुश्ताक जी, इंशाल्लाह आपकी आवाज को हम इंतजामिया तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और जो भी आउटपुट सामने आएगा वो आप तक भी हम तक पहुंच जाएगा। बहरहाल अल्लाह आपको इसकी तौफीक देगा, जो कि आप लोगों की कीमती जानों को बचाने की कोशिश करते हैं। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में होता है, लेकिन कहीं न कहीं आप अपने आप को जोखिम में डालकर दरियाए एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूँ। ये जो अपना ये एरिया है, ये अरसाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा जो है, इसमें किसी भी वक्त एक्सीडेंट हो सकता है और हादसा होते रहते हैं। बिल्कुल। तो मैं कहता हूं कि हम अपनी तरफ से बिल्कुल तैयार होने चाहिए जी। देखिए, हम एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ नहीं मांगते, हम सिविल से कुछ नहीं मांगते, हम अपने ही हिसाब से चलते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि चुनाव में जाकर हम लोगों की जान या लोगों की डेड बॉडीज लवाहिकीन तक पहुंचाएं। लिहाजा इसलिए अगर आपके माध्यम से अगर डीसी साहब इस बात से वो सुन रहे होंगे, तो वो मेहरबानी करके हमें पक्का लगा कर दें। जो भी हमें लगता है, अगर पक्के के अलावा कोई और हमें नुकसान हो जाता है पानी में, तो उसको भी पूरा करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो क्योंकि हम हर वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चलते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। मुश्ताक जी, इसी के साथ दीजिए इजाजत अपने मेजबान नईम उल हक वानी को। खुदा हाफिज।